रूमी जी बेटा, ये ना उधर रख दो, ये लो। अम्मी, एक बात कहूँ आपसे, डांटेंगी तो नहीं? तो बात पे डिपेंड करता है, क्यों तुम इतनी परेशान क्यों? वो अम्मी, दरअसल पहले पहले मेरी पूरी बात सुनिएगा। उफ़ो, कहो तो सही, क्या बात है? अम्मी, मेरी यूनिवर्सिटी में लड़का है ना, ताबिश, उसकी जॉब लग गई है। अच्छा, तो तुम्हें भी जॉब करनी है क्या? नहीं, वो अम्मी वो मुझसे शादी करना चाहता है। बहुत अच्छी फैमिली है और मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। कब से चल रहा है ये सब? अम्मी, उसने मुझे कहा था कि जैसे ही जॉब फाइनल हो जाएगी तो मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर पे लेके आऊंगा। वो मिलना चाहते हैं आपसे, उसके पेरेंट्स। शायद तुमने मेरा सवाल गौर से सुना नहीं। खैर, कमिंग संडे बुलवा लो उनको। अगर फैमिली मुझे समझ में आ गई तो ठीक है, वरना सब खत्म समझो। जी अम्मी। एक बात और, जब तक ये बात फाइनल नहीं हो जाती तुम किसी से इस बात का जिक्र नहीं करोगी कि रिश्ता तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, खास तौर पे शांजे से। मौका देख के मैं आरिफ से खुद बात करूंगी, उसे एक मात पे लूंगी। अगर उसे समझ में आया तो ठीक है। जी अम्मी। चलो जाओ, जाके सो जाओ। जी। हाय। मैं तुम्हें अंदर तलाश कर रहा था और तुम यहाँ लॉन में हो। तो मेरी बहन मुझसे नाराज है। नहीं तो सैरिश, देखो, जब तुम पसंद करोगी तभी तो वो फाइनल होगी। हाँ, बस ये देख लेना कि उसकी नाक ठीक हो, उसकी आंखें ठीक हो, उसका चेहरा ठीक हो। सही है? मस्काना लगाए, पसंद कर चुके, अब बातें बना रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भाई अपनी बहन के लिए कोई बुरी भाभी लेकर आएगा? खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। मुझसे ज्यादा, तुमसे कम। अच्छा मेरी माँ, अब तो मान जाओ। एक शर्त पे, मेरा फेवरेट मॉल बंद होने में अभी 1 घंटा पड़ा है। अगर आपने मुझे मेरी मर्जी की वॉच दिलवा दी तो शायद मैं मान जाऊं। बस इतनी सी बात। नहीं, एक और बात, शादी के बाद आप दोनों की हर आउटिंग पे मैं साथ जाऊंगी और उसे मेरी हर बात माननी होगी, बता दो उसे आप। ओके माय लॉर्ड, जैसा आपका हुक्म। अब अगर आपको हनीमून पे भी चलना है हमारे साथ तो आप बता दें, फिर मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे आप दोनों अकेले जाइएगा, इजाजत है। गुड। आओ, चलो खाना खाते हैं। खाने में क्या बना? पता नहीं मामा ने क्या बनाया है, पर कुछ अच्छा ही बनाया होगा। शांजे, वो संडे को ना रूमी को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तो अम्मी से पूछ के ना शाम की चाय का जरा अच्छा सा तमाम कर लेना प्लीज। अच्छा, अम्मी ने तो मुझे नहीं बताया, कौन लोग हैं? हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, अम्मी की रेफरेंस है ये कोई फैमिली, अच्छी फैमिली है, लड़का भी अच्छा है, इनफैक्ट आ रहा है साथ। लड़का साथ आ रहा है? हाँ तो अच्छी बात है ना, एक ही दफा लड़के को भी देख लेंगे, फिर
पसंद आया तो बात बढ़ाएंगे आगे। बस अल्लाह ताला रूमी के नसीब अच्छे करे। आमीन। आप खुश हो तुम? किस बात पर? ये मासूमियत। ऐसे ही तो इस वक्त तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट आने पर राजी नहीं हुई ना? तुम बस दुआ करो कि सब कुछ ठीक से हो जाए। हाँ रूमी, बस मामा को तुम पसंद आ जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं उन्हें पसंद ना आई तो? फिर जो किस्मत को मंजूर। ताबिश, अगर तुमने चीट किया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम हंस रहे हो? Look at you. रूमी, ताबिश से तुम्हें सिर्फ मोहब्बत मिल सकती है, और जब तक जिंदगी है ना मेरी, तुम्हारी इन आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। वादा करो मुझसे। पक्का वादा। कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। होने दो। How? क्या मम्मी, कैसी जगह है? What kind of area is this? तो अजीबोगरीब कंजस्टेड से घर है और लोग कैसे हैं? Oh my God! यहाँ पे रहती हैं? बुरी बात है सैरिश, ऐसे नहीं कहते। मेरी बहना, हीरा कोयले की कान से ही निकलता है। क्यों बाबा? ये तो तुमने 100% ही सही कहा था। मम्मी, मुझे लगता है कि रानी भी ना इधर ही की रहती है। I'm just saying. Ew. बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। शौहर के जाने के बाद आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पाला, उन्हें इतनी अच्छी तालीम दी। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर। शुक्रिया। बस वक्त तो गुजर ही जाता है कौसर बहन। मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी नहीं, मगर हम आपकी हैसियत के हैं नहीं। मैं इसी घर में ब्याह के आई थी और फिर इस घर से निकल नहीं पाई। सारे बच्चों के तालीमी खर्चात ही इतने ज्यादा थे, तो अच्छे इलाके में घर लेना तो बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन अब माशाल्लाह आरिफ अच्छा कमाता है, तो घर भी बदल लेंगे। कैसी बातें कर रही है बहन? घर तो रिश्तों से बनता है। बड़ा घर, अच्छा इलाका, ये तो सब कहने की बातें हैं। जिस घर में मोहब्बत हो, इखलाक हो, रवादारी हो, तो फिर किसी चीज की क्या जरूरत है। और आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम इस सोच के लोग ही नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। शानज़ेब, अच्छा रूमी को बुलाओ। जी अम्मी। और ताबिश, क्या मसरूफियात हैं? ऑफिस कहाँ पे है? तो ये है भाई की पसंद।
वालेकुम सलाम। आओ ना बेटा, क्या बेटा मेरे पास। माशाल्लाह, तुम तो बेटा हमारी सोच से भी ज्यादा प्यारी हो। और रूमी बेटा, तुम्हारी क्या मसरूफियत है? पौधों को पानी देना, चिड़ियों से बातें करना, नए नए फूल लगाना। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। फूलों और रंगों से प्यार करना तो जिंदा दिली की निशानी है। बस सबिया बहन, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है और आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। बस अब आपसे गुजारिश है कि आप हमारे बेटे का रिश्ता जल्द से जल्द कबूल करें। शुक्रिया भाई साहब, आप लोग भी हमें बहुत अच्छे लगे। आप सब बेटी की माँ हूं ना, इसलिए थोड़ा वक्त दरकार होगा। हम लोग आपस में मशवरा कर लें, फिर आप लोगों को इत्तला कर देंगे। जी जी, आपको पूरा हक है। और वैसे भी अगर आपको ताबिश के बारे में कोई भी मालूमात करनी है तो आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। मम्मी, इंक्वायरी करने की क्या जरूरत है? इनकी बेटी ने भी तो भाई को पसंद किया है। ऑब्वियस उनके बारे में अच्छे तरीके से जानती है और सारी खबर भी दी होगी। Am I right? नहीं कौसर बहन, दरअसल सहरिश को जल्दी बहुत है ना कि उसके भाई की शादी हो जाए, इस वजह से वैसा कह रही है। जी जी बिल्कुल। खैर छोड़े इन बातों को, आप लोग आपस में मशवरा कर लें और इत्मीनान से हमें खुशखबरी सुनाएं। जी जी, इंशाल्लाह। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है? तभी मैं ये कहूं कि रूमी हर वक्त फोन पे किससे बात करती रहती है। अब पता चला। मैं तो हैरान ही रह गई भाई जब उसकी बहन ने ये बात की। खैर मुझे क्या, आप लोगों के घर का मामला है। जी बिल्कुल, मेरे घर का मामला है और बेहतर यही रहेगा कि आप इससे दूर रहें। वैसे टू बी ऑनेस्ट, मुझे ताबिश और उसके घर वाले काफी अच्छे लगे हैं। आई मीन इतने वेल सेटल्ड लोग हैं, लेकिन देखो गरूर बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, सारा गरूर बहन में जो आ गया। अरे छोटी है भाई वो, कल को उसकी शादी हो जाएगी तो चली जाएगी अपने घर। और वैसे भी रूमी ने सारी जिंदगी जो है वो ताबिश और उसके वालिदैन के साथ गुजारी है, ना कि सहरिश के। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बात तो मानो कि मेरी बहन में भी किसी बात की कोई कमी नहीं है। जिस घर में भी जाएगी ना, जन्नत बना देगी उसे। ऐसे एक बात तो बताएं, आप लोग कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं हो गए अपनी बहन के मामले में? शानज़े, मुझे ना अम्मी ने पहले सारी बात साफ साफ बता दी थी और ताबिश और उसके घर वालों की इंक्वायरी मैंने खुद की है, तभी उन्हें यहाँ बुलाया। और रूमी ने भी हमें कह दिया था कि अगर रिश्ता पसंद आए तो आप फाइनल कीजिए। अब और कुछ पूछना है आपने? नहीं, आपकी बहन है, आप ज्यादा अच्छा फैसला कर सकते हैं उसके लिए। जी बिल्कुल, सही फरमाया आपने। और बराए मेहरबानी अपने मैके में जाके किसी को मत बताइएगा जब तक बात फाइनल नहीं होती। आप हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं, ये तो बताएं जरा आज मुझे। तुम कहती हो तो किसी और के पीछे पड़ जाता हूँ। पड़ जाऊं? उफ, थक गए। अच्छा अब मामा बाबा आप लोग चले, मैं आता हूँ। चल जल्दी आना बेटा। जी जी मैं आता हूँ। कौसर आप चाय बनवाएं, मैं आ रहा हूँ चेंज करके। ओके। रानी, रानी। गुड नाइट मम्मी। सहरिश बेटा मेरी बात सुनो। जी? देखो बेटा, ये रिश्ते के मामला बहुत नाजुक होते हैं और सबिया से बात कर कर
ऐसा बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रहा था कि उसने अपने घर वालों से रूमी की रजामंदी के बारे में बता दिया है। वैसे मुझे ताबिश ने पहले ही बता दिया था कि सारा फैसला रूमी की मामा ही करेगी, लेकिन उसने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? ये कैसे हो सकता है मम्मी? जो लड़की अपने घर रिश्ते के लिए बुला रही है उसके घर वालों को पता ही ना चले। हो सकता है बहू वाला घर है, 100 मामलात होते हैं आपस के। आप तो अभी से फेवर करने लगी हैं उसे। वैसे सैरिश तुम्हें सच बताऊं, मुझे रूमी बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसी मासूम सी शर्मीली सी ताबिश के लिए बीवी चाहिए थी। आपकी ये मासूम सी शर्मीली सी बहू ने पहले 3 साल अफेयर चलाया आपके बेटे के साथ। सैरिश, तुम वाकई बहुत सेल्फिश हो। कमरे में जा रही हूँ मैं, बाकी बातें बात करें। अंधे हो गए हो क्या? दिखाई नहीं देती इतनी बड़ी गाड़ी सामने से आती हुई? शुक्र है इन वक्त में मैंने देख लिया, वरना नुकसान कर देते मेरा। एक तो तुम लो लेवल लोगों का ना प्रॉब्लम ही है, गलती खुद करते हो और मानते नहीं हो। तुम्हारे नुकसान से ज्यादा पैसे नहीं है, क्या याद करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि तुम मेरी तरबियत पर बात करो? हेलो, कैसी हैं जनाब? परेशान हूँ ताबिश। तुम्हें पता है कुछ दिनों पहले मेरा एक लड़की से सड़क पर झगड़ा हुआ था, और तुम्हें पता है वो लड़की कौन थी? वो लड़की सहरिश थी। व्हाट? पर सैरिश ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया मुझे। उसकी भी गलती नहीं है, वो एक्चुअली दिन में इतने सारे लोगों से मिलती है तो वो बताना भूल गई होगी। अच्छा सुनो, खिड़की पर आओ जल्दी से। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हो और तुम होके बेकार की बातें कर रही हो। ताबिश, तुम्हें किसी ने देख लिया तो मेरे लिए क्यों मसला बनाते हो? जाओ यहाँ से। अरे कोई नहीं देखेगा, खिड़की पर ही तो आना है। देखो तुम्हारा चेहरा देख लूंगा तो सुकून में आ जाऊंगा। मैं नहीं खोलूंगी। ओके फाइन, मत आओ, मैं सारी रात यहीं खड़ा रहूंगा। अच्छा आ रहे हो, रुको। बस देख लिया। एक बात बोलूं, तुमसे अपनी बातें मनवाना ना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे तुम अच्छे या बुरे नहीं लगते, बस ये पता है कि अपने लगते। हाय, बस ये कह दिया, अब तो मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी। क्यों नींद नहीं आएगी? इतनी भी खास नहीं हूं मैं। मेरी नजर से तो देखो रूमी कि तुम कितनी खास हो, और कभी तुम भी इजहार कर दिया करो, आशीष खुश हो जाएगा और क्या। अच्छा जी, आज रूमी खुश है तो मैं भी कुछ सुना देती हूँ। रियली? ओके, इरशाद इरशाद, गो अहेड। मैं चाहूं भी तो वो अल्फाज ना कह पाऊं जिनसे बयान हो कितनी मोहब्बत है तुमसे। वाओ, जबरदस्त, क्या बात है। जी हाँ, क्योंकि अब मैं भी गूगल सर्च करने लगी हूँ। अब दीदार हो गया तो जाएं यहाँ से। दिल तो नहीं कर रहा रहूं, लेकिन जाऊंगा नहीं तो फिर तुम्हें लेने वापस कैसे आऊंगा। ओके, जाता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अफसोस, तुम्हारे माँ बाप ने इतनी बड़ी गाड़ी तो दिला दी तुम्हें, लेकिन तरबियत जरा भी नहीं की। जिन पैसों पर इतना अकड़ रही हो ना, काश इसके बदले कुछ तरबियत भी हुई होती तुम्हारी। तो तुम वो हो? सैरिश, बेटा ताबिश के ससुराल वाले कभी भी आ सकते हैं। तो मैं ग्रोसरी करने जा रही हूँ, तुम चल रही हो साथ? मम्मी, आपको याद है ना, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एक बहुत ही लो क्लास लड़की ने मेरी इंसल्ट की थी, मुझे मेरी परवरिश पर ताने दिए थे। वो लड़की कोई और नहीं, आपकी होने वाली बहू है, जिसे ताबिश भाई पसंद कर चुके हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, उसे इस घर की बहू मैं नहीं बनने दूंगी। पागल हो गई हो तुम। ये छोटी मोटी चीजें तो जिंदगी में चलती रहती हैं, इसे अना का मसला नहीं बनाती बेटा। देखो बेटा, इस बात का किसी से भी जिक्र मत करना। लेकिन मम्मी, उफ़ो, ताबिश रोमी को पसंद नहीं बल्कि उससे मोहब्बत भी करता है, और मैं नहीं चाहती तुम दोनों बहन भाई के रिश्ते में कोई ऊंच नीच हो। अब ऐसे भी हमारे खानदान में कभी भी नंद भावज को लेके कोई इशू नहीं हुआ, और आइंदा भी नहीं होना चाहिए। बताओ, तुम्हें स्टोर से कुछ चाहिए तो मैं ले आऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। इतनी आसानी से तो मैं हार मानने वालों में से नहीं। अब तुम आओ रूमी, इस घर में मैं तुम्हें बताऊंगी कि तमीज और तरबियत कहते किसे हैं। हाँ सही यार, देख ले, कंफर्म है ना? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं तुझे कॉल बैक कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। अम्मी जी, इंक्वायरी हो गई है और माशाल्लाह इस ताबिश की रिपोर्ट हर जगह से बहुत अच्छी आई, और आपस की बात है, मुझे तो फैमिली बहुत अच्छी लगी। अब आप देख लें, इत्मीनान कर लें, फिर जो भी आपका फैसला हो। भाई अच्छे तो मुझे भी सब बहुत लगे, बड़े मिलनसार। हाल बता, वो उसकी जो बहन थी वो कुछ नाखुश लगी थी, शायद तबीयतन ऐसी है वो। क्या कहती हो तुम चांदे? जी मैं क्या कहूँ, मुझे तो ठीक ही लगे हैं, बाकी आप लोग इत्मीनान कर लें। बस ठीक है, तो मैं फिर ताबिश की माँ को फोन कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह करें। वैसे हमें खुशी मुझे इस बात की है कि मेरी बहन को फैमिली बहुत अच्छी मिली है, बस आगे अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे इसके। आमीन आमीन। सुम आमीन। मशवरा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पहले से कुछ मालूम ही ना हो। बेवकूफ समझ रखा है मुझे। बहुत बहुत मुबारक हो, सबिया बहन ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। बहुत बहुत मुबारक हो। सरेश, आपको भी मुबारक हो। रोमैसा के घर वालों ने भी हाँ कर दी। तो ना करने की कोई वजह भी नहीं बनती है पापा। जाहिर है मेरा बेटा है ही इतना प्यारा, इनकार की कोई वजह ही नहीं हो सकती। मामा, उनका जैकपॉट लग गया, वरना जिस क्लास से वो बिलोंग करते हैं वहां पे कहाँ पे ऐसे रिश्ते आते हैं। तो भाई ने उन्हें पसंद कर लिया, वरना मुझे बताएं, जिस किस्म के एरिया में वो रहते हैं हमने वहां कदम तक रखा है। कभी अपने भाई की शादी ऐसी जगह ना होने देती। देखो सरेश बेटा, ये पसंद ना पसंद सिर्फ एक बहाना है। अल्लाह ने जिसको जहां मिलवाना होता है ना, वो रास्ते खुद बनाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। जी पापा। सैटरडे को मैंने उनको खाने पे इनवाइट किया है। मैंने कहा इसी बहाने वो घर भी देख लेंगी और हम शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। आप उनसे उनकी राय भी तो जान लीजिए ना। हाँ, बस ये तो एक बहाना है ना। मैं ताबिश को फोन करके खुशखबरी सुनाती हूँ। आपकी होने वाली बहू ने बता दिया होगा। अच्छा मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, ये बुक्स वापस करने। बुक्स वापस करने जा रही हो या ताबिश को मिलने? अब मेरा मतलब है अम्मी के
दोस्तों को बताने के लिए जा रही होगी ना ताबिश के बारे में कि रिश्ता तय हो गया है। जाओ बेटा, तुम जाओ और जल्दी आना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शानज़े, अगर बात दायरे में रह के की जाए ना तो मुनासिब लगती है। तुम रूमी से बड़ी हो, इस घर की बड़ी बहू हो। अगर तुम्हें ये मकाम मिला है तो उसको अपने बड़ेपन से ही निभाओ। इसी में रिश्तों में मोहब्बत भी रहती है और इज्जत भी। जी अम्मी, मैं आइंदा ख्याल करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। भाभी को लगता है कि मैं बुक्स रिटर्न करने नहीं तुमसे मिलने जाती। हाँ तो ठीक लगता है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? ताबिश, परेशान होने वाली बात है। तुम सोचो अगर सहरिश को ये इंसिडेंट याद आ गया तो वो कितना रिएक्ट करेगी। रोमी, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, सहरिश तो अब तक भूल भी चुकी होगी और उसकी तरफ से मैं तुमसे अपोलोजाइज करता हूँ। हाँ, वो थोड़ी सी रूड है लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, मुझसे बहुत ज्यादा अटैच है और इसीलिए उसे ऐसा फील होता है कि तुम्हारे आने के बाद मैं उसे भूल जाऊंगा, और ऐसा हो नहीं सकता। पापा की बहुत लाडली है, इसलिए उसके मुंह में जो आता है बस वो बोल देती है। गलत मतलब नहीं होता लेकिन सही अल्फाजों का इस्तेमाल करना उसे नहीं आता। तुम आ जाओगी ना, तुम्हारी उससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तुम्हें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स ओके ताबिश, तुम्हें इतनी एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड। और जब मैं उस घर में जाऊंगी तो सहरिश मेरी भी बहनों की तरह होगी। तुम्हें मेरी तरफ से इन घरेलू मैटर्स में कभी कोई इशू नहीं होगा। मेरी तो आज तक अपनी भाभी से कभी लड़ाई नहीं हुई, और अगर तुम चाहते हो या तुम कहो तो मैं सहरिश से अपोलोजाइज कर लेती हूँ। आई डोंट माइंड। इसीलिए तो तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो, किस तरह हर सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेती हो। तुम्हें किसी से भी अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारा साथ देना मेरी जिम्मेदारी है। I'm always there for you. I'm always there for you too. So, sweet. तो कारिफ में हम चाहते हैं कि बस शादी जल्द से जल्द हो जाए, किसी चीज की ताखीर नहीं होनी चाहिए। क्यों बहन, आपका क्या ख्याल है? जी, लेकिन भाई साहब हमें थोड़ा वक्त तो चाहिए होगा। जाहिर है अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ा बहुत कुछ अपनी बेटी को देंगे हम भी। देखिए बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हमें जहेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में सब कुछ है। बस आप शादी की जल्दी से डेट दे दें ताकि हम लोग तैयारी स्टार्ट कर लें। और वैसे भी हमारे तो सारे रिश्तेदार बाहर ही रहते हैं, लोग तो बहुत कम होंगे। रिश्तेदार तो हमारे भी बहुत ज्यादा नहीं है। रही बात जहेज की, वो तो आपका बड़ापन है, लेकिन फिर भी एक ही बेटी है मेरी, तो कुछ अरमान तो होंगे हमारे भी। बहन, आप अपने सारे अरमान पूरे कर लीजिएगा, लेकिन जहेज के मुतालिक कोई बात नहीं होगी। ये डन हो गया, अब दोबारा हम जहेज पे बात नहीं करेंगे। ठीक है अंकल, जैसे आप मुनासिब समझे। तारीख का अंकल ये कि हम फिर आपको जल्दी इंशाल्लाह दे देंगे। तो बस ठीक है, फिर मैं तैयारियां स्टार्ट करती हूँ। और प्लीज आपको अगर बुरा ना लगे तो आप रुमैसा को मेरे साथ भेज दीजिएगा ताकि वो अपनी मर्जी से चीजें खरीद ले। हाँ जी ठीक है आंटी। ठीक है। रानी, रानी ले आओ बेटा, चाय ले आओ। यकीन नहीं आ रहा ना, सब कुछ इतने आसानी से कैसे हो गया? क्योंकि हमारी मोहब्बत सच्ची थी, हमारी नीयत साफ थी, इसलिए सब कुछ आसानी से हो गया। तुम बदल तो नहीं जाओगे ना? मैंने देखा है कि लव मैरिज में काफी लड़के बदल जाते हैं। रूमी, ऐसा लगता हूँ मैं तुम्हें? ऐसे लगते तो नहीं हो, लेकिन क्या पता। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो सुना है कि कल तुम मामा के साथ शॉपिंग पर जा रही हो? अरे हाँ,
आंटी की कॉल आई थी अम्मी को। ग्रेट, अपने लिए अच्छे अच्छे और अपनी पसंद के कपड़े लेना। एंड ऑब्वियसली तुम शादी का ड्रेस तो रेड ही लोगी, क्योंकि तुम्हारा रेड मोस्ट फेवरेट कलर जो है। बिल्कुल रेड ही लूंगी। अच्छा रूमी, सहरिश को तुम ये कहना कि तुम्हें रेड कलर ना बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्यों क्यों भाई, मैं ऐसा क्यों कहूँ? जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना ना। असल में सहरिश को ना हर काम ऑपोजिट करने की आदत है। अगर तुमने उससे कह दिया ना कि तुम्हें रेड पसंद है, तो वो तुम्हें रेड कभी नहीं लेने देगी। तो प्लीज तुम उससे कह देना कि तुम्हें रेड बिल्कुल नहीं पसंद। ये तो बड़ी अजीब आदत है। आई नो, लेकिन तुम परेशान मत हो। असल में सहरिश की ये आदत है, उसके नेचर में हुक्मरानी ज़्यादा है। हमारे लाड प्यार में थोड़ी सी बिगड़ गई, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है, ट्रस्ट में। और मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ हर पल तुम्हें गाइड करने के लिए। समझ सकती हूँ। ग्रेट, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। रूमी, आई अम्मी। अच्छा सुनो, अम्मी बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। ओके, गुड नाइट। दिस इज माय फेवरेट ब्रांड, पता है बहुत अच्छे कपड़े इनके पास। अरे ये देखो रूमी बेटा, ये कितना अच्छा ड्रेस है, तुम्हें अच्छा लगा है? बहुत प्यारा लग रहा है आंटी। सहरिश, तुम्हें कैसा लग रहा है? नहीं, मजा नहीं आया। मुझे ये वाला पसंद है, देखिए रेड कलर आप पे कितना सूट करेगा। व्हाट डू यू थिंक? एक्सक्यूज मी बेटा, मेरी कॉल आ गई। जी। अब सहरिश, रेड के अलावा कोई भी कलर ले लो, रेड मुझ पे सूट नहीं करता। ओके, रेड नहीं लेंगे, कोई और ले लेते हैं। अब आगे देखते हैं। अब व्हाट अबाउट पिंक वन? दिस इज सच अ ग्रेट कलर, देखिए इन फैशन भी है। व्हाट डू यू थिंक? ये अच्छा है ना? कलर भी फैशन में है, आप पे सूट भी कुछ करेगा। पसंद आया? ये देखिए, हाँ, अच्छा है ना? प्यारा है, बहुत प्यारा है। आप, मुझे एक और भी पसंद आया था। मुझे तो सब कपड़े बहुत अच्छे लगे। शुक्र है एक ही दिन में मिल गए। रूमी बेटा, तुम्हें पसंद आए ना? जी आंटी, सब कुछ बहुत अच्छा है। सहरिश की चॉइस बहुत अच्छी। थैंक यू भाभी कि आपको मेरी चॉइस पसंद आई। कितना गलत सोचता है ताबिश सहरिश के बारे में। उसने तो मेरे कहने पर एक सूट भी रेड नहीं लिया। वाकई दिल की बुरी नहीं है। आप रिलैक्स होके बैठी है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। एक सेल्फी लेते हैं। चांजे, जी अम्मी। बेटा ये पैसे रख लो, अच्छे से कपड़े बना लेना रूमी की शादी के लिए। ये तो बहुत सारे पैसे हैं अम्मी। इसीलिए तो कहा है ना, अच्छे से कपड़े बना लेना। और आरिफ अयान के कपड़े खुद बनवा देगा। नहीं अम्मी, आरिफ गुस्सा करेंगे कि मैंने आपसे इतने सारे पैसे क्यों लिए। ओफो, तुम कह देना कि अम्मी ने इस्रार करके खुद दिए हैं मुझे, कुछ नहीं कहेगा। शुक्रिया अम्मी। मेरा बात सुनो। अच्छा रूमी, मेरी बात सुनो। कल हम बाजार चलेंगे, और उस वाले बाजार चलेंगे जहाँ तुम्हारी सास लेके गई थी। चलिए ठीक है, कल दिन में चलते हैं। ठीक है, कल सुबह उठते ना मैं सारे घर का काम निपटा लूंगी, और उसके बाद बस सीधा बाजार जाएंगे। यस। को तो फोन करूं। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी, कहाँ रह गई हैं आप? मैंने अकेले सारा मॉल देख लिया है, आपने कहा था साथ आएंगी। ओहो, चलें ठीक है, फिर मुझे जो अच्छा लगेगा आपको वीडियो कॉल पे दिखा देती हूँ, ठीक है?
अच्छा भाभी, मैं आपको कुछ ड्रेसेस दिखा रही हूँ जो मुझे आपके लिए अच्छे लगे थे। ये ऑरेंज वाला दिखाओ, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। ये देखिए भाभी, अच्छा लग रहा है वैसे ये भी। हाँ ये मुझे भी अच्छा लग रहा था। ये देखिए दूसरा कलर पर्पल दिखा दो। अच्छा रुके, मैं आपको दूसरे कलर्स भी दिखा देती हूँ। भाभी ये देखें, भाभी आवाज नहीं आ रही है। भाभी आई थिंक यहाँ पे सिग्नल्स का कुछ इशू है, तो मैं फूड कोर्ट में जाके कुछ खाना खा लेती हूँ और उसके बाद आपको पिक्चर्स भेजती हूँ, ठीक है? रूमी पर्स उठाओ। पता नहीं भाभी को क्या हुआ है, कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गई थी, वॉइस मैसेज भी डिलीवर नहीं हो रहा।